हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था इकोसिस्टम 12th क्लास का। और इस इकोसिस्टम चैप्टर में अभी तक हमने लास्ट की क्लास में पारिस्थितिकी पिरामिड पढ़े थे, इकोलॉजिकल पिरामिड, जो कि 3 प्रकार के थे आपके सामने। पहला था जीवों की संख्या के पिरामिड, दूसरा था जैव भार के पिरामिड और तीसरा था ऊर्जा के पिरामिड। इन तीनों की हमने बातें कल कर ली थी। आज की जो क्लास है वो क्लास रहेगी हमारी, नया एक टॉपिक है अनुक्रमण यानी सक्सेशन के ऊपर रहेगी कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है, उसकी बात करेंगे। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा बिंदु है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखो, पारिस्थितिकी अनुक्रमण की बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि एक इस चीज को समझने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एक कोई पादप समुदाय है। मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए। एक पादप समुदाय है, कोई भी एक पादप समुदाय है, एक प्लांट कम्युनिटी है। क्या है? प्लांट कम्युनिटी है। तो इस पादप समुदाय की हम बात करें कि इस पादप समुदाय की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, और इस पादप समुदाय का जो संगठन है वो हमेशा किस पर निर्भर करता है? वातावरण के ऊपर। किस पर निर्भर करता है? वातावरण के ऊपर। क्या कह रहा हूं मैं कि कोई भी एक आपके सामने पादप समुदाय है, एक प्लांट कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी की जो संरचना है और इसका जो संगठन है वो किस पर निर्भर करता है? हमेशा वातावरण पर निर्भर करता है, इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है। और वातावरण में अगर परिवर्तन होगा तो इस पादप समुदाय की संरचना में भी परिवर्तन होगा और इस पादप समुदाय के संगठन में भी परिवर्तन होगा। मतलब वातावरण में परिवर्तन होने से इस समुदाय की संरचना में और इसके संगठन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन एक सीक्वेंस में होते हैं और इन्हीं परिवर्तनों को हम कहते हैं अनुक्रमण। क्या कहते हैं? अनुक्रमण। यह है अनुक्रमण की परिभाषा। क्लियर दिखाई दे रहा है? मैं कह रहा हूं कि एक प्लांट समुदाय, एक पादप समुदाय है। इस पादप समुदाय की जो संरचना है और इसका जो संगठन है वो हमेशा वातावरण के ऊपर निर्भर करता है और वातावरण में परिवर्तन होने से इस पादप समुदाय की संरचना में भी परिवर्तन होगा और इस पादप समुदाय के संगठन में भी परिवर्तन होगा। तो इस वातावरण के अंदर परिवर्तन से जो ये परिवर्तन हो रहा है इस समुदाय के अंदर, वो परिवर्तन ही क्या है? अनुक्रमण है। क्या है? अनुक्रमण है। अब आगे की बात करें तो आपके सामने एक कम्युनिटी है। जैसे सबसे पहले ये आई कम्युनिटी फर्स्ट है, ठीक है। ये बाद में कम्युनिटी सेकेंड, कम्युनिटी सेकेंड, फिर आई कम्युनिटी थर्ड, फिर एक कम्युनिटी आपके सामने फोर्थ, ठीक है। ये 4 कम्युनिटी आपके सामने, ये आई पहले, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई। तो यहां से लगाकर यहां तक ये जो है ये सारी की सारी कम्युनिटी हो जाएगी क्रमक। मतलब इनको क्या कहेंगे? क्रमक। यहां से लगाकर यहां तक जो समुदाय है उन सबको कहेंगे क्रमक। और हर एक समुदाय को, मतलब एक कम्युनिटी है फर्स्ट है तो ये फर्स्ट नंबर की कम्युनिटी है, इसको कहेंगे सीरियल स्टेज। मतलब हर कम्युनिटी को हम कहेंगे सीरियल स्टेज। ये सीरियल स्टेज फर्स्ट है, ये सीरियल स्टेज सेकंड होगी। मतलब हर एक कम्युनिटी को हम क्या कहेंगे? सीरियल स्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे? सीरियल स्टेज। याद रखना। अब और आगे की बिंदु की बात करें तो मैं कह रहा हूं कि जो सबसे पहले समुदाय आकर बसा है, जो सबसे पहले कम्युनिटी आती है उसको कहते हैं पूर्वगामी। क्या कहते हैं? पूर्वगामी। पूर्वगामी समुदाय कहते हैं। जो सबसे पहले कम्युनिटी आती है या जो सबसे पहले समुदाय आता है उसको कहेंगे हम पूर्वगामी समुदाय। और ये स्थायी नहीं होता है, कम स्थायी होता है, ज्यादा स्थायी नहीं होता है। और जो सबसे लास्ट में कम्युनिटी आती है उसको कहते हैं हम चरण समुदाय, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरण समुदाय कहते हैं। ये स्थायी होता है, ये याद रखना। ये जो समुदाय है ये समुदाय स्थायी होता है क्योंकि ये वातावरण के साथ साम्य अवस्था में रहता है। ये वातावरण के साथ
साम्य अवस्था में रहता है। तो यहां तक की बातें क्लियर हो जाए, आगे चलते हैं। अब देखेंगे अनुकर्मण के प्रकार। अनुकर्मण मोस्टली दो प्रकार का है, एक है प्राथमिक अनुकर्मण और एक है द्वितीयक अनुकर्मण। ठीक है, प्राथमिक अनुकर्मण क्या होता है, जैसे आप कोई एक ठंडा लावा है, वहां पर पहले कोई अनुकर्मण मतलब पहले कोई जीवन नहीं था। जैसे मैं सीधा सीधा बताऊं तो प्राथमिक अनुकर्मण ऐसे क्षेत्रों में शुरू होगा जहां पहले जीवन नहीं था, मतलब वहां पर पहले कोई ऑर्गेनिज्म यानी जीव नहीं था, जीवन नहीं था। तो उन क्षेत्रों पर जो अनुकर्मण हो रहा है वो प्राथमिक अनुकर्मण है। और द्वितीयक अनुकर्मण उन क्षेत्रों में होता है जहां पर पहले जीवन था, जैसे एक जंगल था, जंगल में आग लग गई और जंगल खत्म हो गया, तो धीरे धीरे 5 साल 10 साल 15 साल बाद में वहां पर धीरे धीरे वहां पर और नई नई समुदाय आने लग गए, तो वहां पर जो अनुकर्मण हो रहा है वो द्वितीयक अनुकर्मण का उदाहरण है। जबकि प्राथमिक अनुकर्मण हमेशा ऐसे क्षेत्रों में होगा जहां पर पहले कोई जीवन नहीं था, जैसे ठंडा लावा हो गया है, कोई नई बनी तालाब हो सकता है, नया बना कोई झील हो सकता है, और नग्न चट्टानें हो सकती है, वहां पर जो अनुकर्मण होता है वो प्राथमिक अनुकर्मण का उदाहरण होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुकर्मण के प्रकारों की। तो प्रकार आपके सामने दो है, एक है प्राथमिक अनुकर्मण और एक है द्वितीयक अनुकर्मण। देखिए, याद रखना, जो सबसे पहले आकर बसती है कम्युनिटी वो पूर्वगामी होती है, और जो सबसे लास्ट में आती है वो चरम या क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है। अब देखो, अनुकर्मण दो प्रकार के। सबसे पहला बात करें हम प्राथमिक अनुकर्मण की, प्राइमरी सक्सेशन की, प्राथमिक अनुकर्मण की। और उसके बाद में दूसरा जो प्रकार है वो है द्वितीयक अनुकर्मण। हम दोनों साथ साथ में ले लेंगे, द्वितीयक अनुकर्मण, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राथमिक जो अनुकर्मण है ये हमेशा ऐसे क्षेत्रों में शुरू होगा जहां पर पहले जीवन नहीं था। ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पहले जीवन नहीं था। ये याद रखना, जीवन नहीं था। मतलब प्राइमरी सक्सेशन हमेशा ऐसे क्षेत्रों में शुरू होगा जहां पर पहले कोई जीवन, किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं था। ठीक है। दूसरा, द्वितीयक अनुकर्मण ऐसे क्षेत्रों में शुरू होता है जहां पहले जीवन था। ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पहले जीवन था। ये दोनों के अंदर मेन बात है। मतलब ये तो ऐसे क्षेत्रों में हो रहा है जहां पहले जीवन ही नहीं था, और ये ऐसे क्षेत्रों में हो रहा है जहां पहले जीवन था। अब एक सिंपल सी चीज है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्राथमिक अनुकर्मण तेजी से होगा या द्वितीयक अनुकर्मण तेजी से होगा? तो ऑफ कोर्स प्राथमिक जो अनुकर्मण है ये तो होता है मंद गति से, धीमा होता है। ये अनुकर्मण होता है धीमा, जबकि ये अनुकर्मण होती है तेजी से। ये अनुकर्मण होता है तेजी से। क्यों होता है धीमा, इसका कारण ध्यान से सुन लेना। क्यों होता है धीमा, इसका कारण बता रहा हूं आपको। क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर पहले कोई कार्बनिक पदार्थ या मृदा नहीं थी। ये एनसीईआरटी की बातें कर रहे हैं हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। ये प्राथमिक अनुकर्मण धीमा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल और सॉइल एब्सेंट होती है। कार्बनिक पदार्थ व मृदा क्या थी? एब्सेंट। जबकि द्वितीयक अनुकर्मण तेजी से होता है, इसका कारण है कि यहां पर कार्बनिक पदार्थ और सॉइल यानी मृदा प्रेजेंट थी, दोनों उपस्थित थे, इस वजह से ये तेजी से होता है। जबकि प्राथमिक अनुकर्मण धीमा होता है क्योंकि इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ और मृदा क्या है? एब्सेंट है, और यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ और मृदा थी पहले से, इस वजह से ये तेजी से हुआ। ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो प्राथमिक अनुकर्मण का जो एग्जाम्पल है वो आपको याद करना है। सबसे पहले जैसे ले ले हम ठंडा लावा, दूसरा ले लेते हैं हम नया तालाब या नई झील। नया बना तालाब हो सकता है या नई बनी झील हो सकती है। तीसरा है नग्न चट्टान।
नग्न चट्टान। और द्वितीयक अनुक्रमण के एग्जाम्पल की बात करें हम, तो इसमें आ जाते हैं वन और कृषि। वन और एक आ जाता है कृषि। ये हो गए दोनों अनुक्रमण के प्रकार और दोनों के बारे में बातें और दोनों के एग्जाम्पल। यहां तक नोट कीजिए। फिर दो चीजें और पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सुस्तारंभी अनुक्रमण और एक पढ़ते हैं जलारंभी अनुक्रमण। वो दोनों ही क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, वेरी गुड। अब बात कर रहे हैं हम, दो अनुक्रमण आपको और पढ़ने हैं। एक दे रखा है शुष्क क्षेत्रों में, यानी ड्राई एरिया के अंदर जो अनुक्रमण होता है उसको कहते हैं शुष्कारंभी अनुक्रमण, और एक जलीय क्षेत्रों में जो अनुक्रमण हो रहा है उसको कहते हैं हम जलारंभी अनुक्रमण। उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शुष्कतारंभी अनुक्रमण की। शुष्कारंभी अनुक्रमण की हमेशा याद रखना, ये जो अनुक्रमण है शुष्क क्षेत्रों में होगा। ये जो अनुक्रमण है ये कहां होता है? शुष्क क्षेत्रों में, यानी ड्राई एरिया के अंदर होता है। ड्राई एरिया के अंदर होता है। अब ध्यान से सुनिए कि इस अनुक्रमण में जो शुष्क क्षेत्रों में शुरू होगा उसके अंदर जो पाइनियर स्पीसीज है यानी मूल अन्वेषक जाति है वो कौन सी होती है? लाइकेन, जो सबसे पहले आकर बसते हैं वहां पर। जलारंभी शुष्कतारंभी यानी जो ड्राई एरिया है इनके अंदर जो सबसे पहले जाति आकर बसती है वो है लाइकेन। कौन सी है? लाइकेन। मतलब ये सबसे पहले आते हैं। इस वजह से ये क्या है? पाइनियर स्पीसीज है। ये क्या है? पाइनियर स्पीसीज है, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल अन्वेषक जाति। मूल अन्वेषक जाति, ये पाइनियर स्पीसीज है, ध्यान रखना। सबसे पहले आकर कौन बसेंगे? लाइकेन। तो लाइकेन यहाँ पर क्या है? ड्राई एरिया के अंदर मूल अन्वेषक जाति है जो सबसे पहले आकर बस रहे हैं। फिर लाइकेन के बाद में आएंगे मॉस। मॉस मतलब ब्रायोफाइट्स, मॉस आएंगे। मॉस के बाद में यहां पर आकर बसते हैं उच्च पादप, हायर प्लांट्स, उच्च पादप। और उच्च पादप के बाद में आकर बसते हैं यहां पर बनते हैं वन। क्या होता है? वन। मतलब इन क्षेत्रों के अंदर सबसे पहले कौन आए थे? लाइकेन। लाइकेन क्या है? मूल अन्वेषक जाति यानी पाइनियर स्पीसीज है। यानी ड्राई एरिया के अंदर सबसे पहले जो अनुक्रमण होगा उस अनुक्रमण में सबसे पहले कौन सी जाति आएगी? लाइकेन। और लाइकेन यहाँ पर क्या है? पाइनियर स्पीसीज, जिसे हिंदी में कहते हैं मूल अन्वेषक जाति। फिर लाइकेन के बाद में मॉस आई, मॉस के बाद में उच्च पादप आए और फिर वापस वन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो वन है वो वन एक चरम समुदाय है, क्लाइमेक्स स्टेज है। और ये स्थायी होगा क्योंकि ये वातावरण के साथ क्या रहता है? साम्य अवस्था में। ये हो गया शुष्कतारंभी अनुक्रमण। अब बात करें दूसरे अनुक्रमण की, तो वो है जलारंभी अनुक्रमण। जलारंभी अनुक्रमण। जलारंभी अनुक्रमण ये मोस्टली जलीय क्षेत्रों के अंदर होता है। कहां होता है? जलीय क्षेत्रों के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं गीले क्षेत्रों के अंदर, पानी वाले एरिया के अंदर, गीले क्षेत्रों में, गीले क्षेत्रों में होता है। अब देखिए, जब जलारंभी अनुक्रमण यानी जल के अंदर सबसे पहले अनुक्रमण होगा तो वहां पर जो मूल अन्वेषक जाति यानी पाइनियर स्पीसीज है जो सबसे पहले आकर बसती है वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स यानी पादप प्लवक। कौन से होते हैं? पादप प्लवक। सबसे पहले कौन सी जाति आती है? पादप प्लवक। ध्यान से सुनिए, ये है फाइटोप्लैंक्टन्स, जो कि क्या है यहाँ पर? पाइनियर स्पीसीज, मूल अन्वेषक, मूल अन्वेषक जाति है। फिर मूल अन्वेषक जाति के बाद में आते हैं जलमग्न प्रावस्था। जलमग्न प्रावस्था। फिर जलमग्न प्रावस्था के बाद में आती है जलमग्न प्लावी प्रावस्था। जलमग्न प्लावी प्रावस्था। और जलमग्न प्लावी प्रावस्था के बाद में आते हैं नरकूप अनुप्रावस्था। नरकूप अनुप्रावस्था।
फिर आते हैं शार्दल क्षेत्र, कुंज शार्दल क्षेत्र, कुंज शार्दल क्षेत्र के बाद में आते हैं वन। तो वन यहाँ पर क्या है, वापस क्लाइमेक्स स्टेज है, चरम समुदाय है। यह है आपके सामने जलारंभी अनुकरण। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं शुष्कारंभी अनुक्रमण, जो कि मोस्टली ड्राई एरिया यानी शुष्क क्षेत्रों के अंदर होता है। उसके अंदर सबसे पहले जो पाइनियर स्पीसीज होती है वो लाइकेन होता है, और क्लाइमेक्स समुदाय होता है वन। और जलारंभी जो अनुक्रमण है ये जलीय क्षेत्रों के अंदर शुरू होता है, और इसके अंदर जो मूल अन्वेषक जाति है यानी पाइनियर स्पीसीज है जो सबसे पहले आकर बसती है वो पादप प्लवक होते हैं। और फिर लास्ट में जो इसकी भी चरम समुदाय है या क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी है वो वन होते हैं। इसका मतलब शुष्कारंभी अनुक्रमण हो चाहे जलारंभी अनुक्रमण हो, इन दोनों की जो क्लाइमेक्स स्टेज है या क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी है वो है वन यानी फॉरेस्ट है। ये याद रखना, आपको सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये एक डायग्राम के रूप में आपके सामने आरेख बना हुआ है। इस आरेख से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो बीच में से प्रश्न मार्क करके दे दे कि ये अवस्था कौन सी है या ये कौन सी है या ये कौन सी है। जबकि शुष्कारंभी के अंदर तो चार चीजें सीधी सीधी याद रखनी थी कि जैसे लाइकेन आए सबसे पहले, फिर मॉस आए, फिर आएंगे ये उच्च पादप, और फिर आएंगे वन। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। मिलता है अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।